नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान जवाहर कॉलोनी ग्वालियर से फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ नई चीज़ें लेकर, जिसमें हमारी पिछली कड़ी की चीज़ों को हम दोबारा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड की तरह दोहराएंगे। जैसे मैंने एज फैक्टर बोला था, एज फैक्टर का हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे लेट मैरिजेस आजकल बहुत हो रही हैं 30 इयर्स के बाद, कभी 29 इयर्स में। थोड़ा सा लड़कियों को ये चाहिए, दो दे आर करियर ओरिएंटेड, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस हो रही हैं, वो 25-26 साल तक शादी कर लें तो बाद की कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं जो 28-30 साल में होती हैं। दूसरी चीज़ें, हम खाने पर ध्यान देंगे कि हमारा खाना जो होना चाहिए वो लो फैट होना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, घी को लोग बोलते हैं कि फैटी डाइट नहीं लेना है, पर उन्हें गाय का घी 2 चम्मच पिघला हुआ ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं और दूसरी चीज़ों में भी मदद करते हैं। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड की है या कोलेस्ट्रॉल की है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए कि जो डाइट नुकसानदेह हो वो ना लें और अपना खुद से अपने खाने को नियंत्रित करें। चौथी चीज़, अगर वो अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल पूरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल अगर लड़की हो या लड़का दोनों के लिए नुकसानदेह है। स्पेशली बॉयज़ में बहुत परेशानी आती है कि जो स्पर्म होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। एक एग्जांपल मैं दूं, एक सिपाही जो फ्रंट पे खड़ा है, अगर उसे हमने अल्कोहल दे दिया तो वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा? ये भी एक तरह की लड़ाई है, बट इट इज़ फिजियोलॉजिकल एंड फॉर द बेनिफिट। तो इसलिए हमें अल्कोहल छोड़ देना चाहिए। और अगर जो लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो उन्हें उसकी मात्रा भी कम कर दें। अगर आपकी 4 बार लेने की आदत है तो वो आधा आधा प्याले ही ले और 4 बार को पूरा कर लें, तो दिन भर में सिर्फ 2 प्याला पहुँचेगा। 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन बॉडी में नहीं पहुँचनी चाहिए। स्ट्रेस का स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आपकी सराउंडिंग में आपका मन नहीं लगेगा, ना उस रिलेशन में आपका मन होगा, ना उस काम को आप अच्छे से कर पाएंगे। स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे और सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो स्ट्रेस फ्री रहिए। इसके लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री बनाए। आपकी लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। आज बच्चियों की आदत सी पड़ गई है कि पूरी रात जगते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं, नाश्ता किया ना किया, चल दिए ड्यूटी पे। पर नाश्ता बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। पुराने लोग कहते थे, वो जुमला मैं फिर आपको सुनाऊंगी, कि नाश्ता एक राजा की तरह होना चाहिए, दिन का खाना हल्का और रात का खाना भिखारियों की तरह, मीन्स बहुत लिमिटेड, क्योंकि रात में हम कोई काम नहीं करते, खाना खा करके सो जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें एक और ध्यान जो सबसे ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए, कि देखा गया है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी अभी भी हमारे इंडिया में बहुत लोगों को, करीबन 60 से 70% लोगों को होती है। तो हम प्लान्ड प्रेगनेंसी अगर करेंगे, जैसे किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हम एक प्लानिंग करते हैं, तो हमें प्रेगनेंसी के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए। वो 1 से 3 महीने पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से मिल कर के हमें क्या मेडिसिन लेनी है, कितनी लेनी है, या हमारे फैमिली में कोई हिस्ट्री है डिजीज़ की तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रहना है, तो ये प्रिकॉशन ज़रूर लेंगे। डाइट का बार बार मैं कहती हूँ कि हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। अगर जिनकी सुविधा है तो वो बादाम, अखरोट ये ले लें, जिनसे उनका वो पूरा हो जाएगा। और जिनकी सुविधा नहीं है तो वो मिल्क प्रोटीन से पूरा करें, पनीर से पूरा करें, दाल से पूरा करें। जो अंडा खा सकते हैं वो एग वाइट से पूरा करें। हाई प्रोटीन डाइट लें और अच्छे से रहें। अब एक चीज़ मैं बताऊं कि जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रायः लोगों को ऐसा देखा गया है कि उनके हाथ पैर गर्म होने लगते हैं। ये क्या होता है? एक वैसोडाइलेटर इफेक्ट होता है, जो हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ते हैं, जिससे नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है, एक पर्सन जो प्रेग्नेंट नहीं है उनके टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। तो हमारे ये हाथ के जो तलहटियाँ हैं ये गर्म हो जाती हैं, या माथा थोड़ा गर्म हो जाता है, तो लोग बोलते हैं ये बुखार है, पर ये बुखार नहीं होता। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो वो हम ध्यान रखें। फिर हम ये ध्यान रखें
कि अगर प्रेग्नेंट हैं और डेट हमारा मिस नहीं हुआ, सबसे पहले जो है वो हमारा डेट निकल जाता है, तभी हम समझते हैं कि हम प्रेग्नेंट हुए। पर कुछ लोगों को जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पहले से नौशिया, उल्टी जैसा लगने लगता है, उल्टी होने लगती है, ब्रेस्ट में टाइटनिंग होने लगती है, छोटी छोटी बातों में उन्हें खींच आने लगती है, क्योंकि हार्मोनल जो है वो कुछ बढ़ रहे हैं शरीर में बेबी के कारण। इसके कारण आप समझ सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। कभी थकान आने लगती है, कभी थोड़े से चक्कर आने लगते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपने से मैनेज नहीं कर सकते हो। आप उसको अच्छे से मैनेज कीजिए, खूब अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनिए, अपने दिमाग को व्यवस्थित रखिए, और जो मूड स्विंग हो रहा है तो आप उसको अपने को ठीक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंस है योगा, मेडिटेशन का, म्यूज़िक का, एक्सरसाइज हल्का करना है अपने को, विगरस एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि देखा गया है जो विगरस एक्सरसाइज करते हैं उनकी फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। इतना ही इस बार के लिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसमें हमें आगे क्या करना है, उन चीज़ों को लेकर के सुविधा, साधन और तरीकों के साथ कि आपसे किस तरह मिले। हमारा वीडियो अगर ये पसंद आया, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलने की इच्छा लेकर के मैं विदा लेती हूँ।